Guys, you are watching, this is my channel. So आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 टेलीविज़न। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो पोएम है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लगती है, बहुत ज़्यादा लेंदी लगती है, बट ये हमारे जो राइटर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉमेडी वे में किया है इस पोएम को। तो जो हमारे राइटर हैं वो है रोल्ड डैल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रोल्ड डैल कौन है? बहुत ज़्यादा ये किन राइटर्स में से, ये मॉडर्न राइटर्स में से एक राइटर है जो इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश में करते हैं अपनी। और ये कौन है? एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, पोइट है, स्क्रीन राइटर है, फाइटर प्लॉट है, एंड इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो इन्होंने टेलीविज़न पोएम की है ये बहुत ज़्यादा कॉमिक वे में की है। ठीक है, इन्हें किस बात की चिंता है? इन्हें ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बता रहे हैं कि बच्चों को हमें कभी भी टेलीविज़न देखने नहीं देना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं इसमें स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम बच्चों। ठीक है, तो ये है हमारी टेलीविज़न पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। तो इसमें जो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है वो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव लर्न सो फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न। वो बोल रहे हैं कि जो हमें सबसे ज़्यादा कंसर्न करना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। इज़ नेवर लेट देम नियर योर टेलीविज़न सेट। क्या बोल रहे हैं बच्चों कि उन्हें कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? टेलीविज़न को कभी पास में रख के उन्हें नहीं दिखाना चाहिए। टेलीविज़न को कभी भी उनके पास नहीं होना चाहिए, ना उन्हें कभी भी टेलीविज़न के बिल्कुल पास बिठा के दिखाना चाहिए। ठीक है, और बेटर स्टिल जस्ट डोंट इंस्टॉल द आइडियोटिक थिंग एट ऑल। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात है कि कभी उस टीवी को इंस्टॉल ही मत कराइए। ठीक है, ये क्या है? एक बहुत ज़्यादा इडियट थिंग है। ठीक है, क्या है? बहुत ज़्यादा वेस्टफुल थिंग है ये। बस ये क्या है? एंटरटेनमेंट करती है, बट जो लिटरली बात है वो क्या है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है, खास करके चिल्ड्रंस की लाइफ में ये सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टैंजा है स्टूडेंट्स वो है इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव सीन मी वी हैव वॉच दैम गैपिंग एट द स्क्रीन। वो बता रहे हैं कि ये जो टेलीविज़न है वो हम देख सकते हैं कि हर किसी के घर में होती है। ठीक है, हर कोई उसको देखता है, खास करके बच्चे उस पर जो स्क्रीन है उस पर बिल्कुल भी गैप देकर नहीं बैठते, बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल घुस गए। द लॉल एंड स्लॉप द लंग अबाउट। ये वो बिल्कुल ऐसे बैठते हैं जैसे कि अगर वो पास में नहीं बैठेंगे तो शायद वो उस टीवी से नज़र ना हटाएं, बिल्कुल भी बिना आंखें झपकाए वो उस टीवी को देखते रहते हैं, जैसे कि अगर वो पास नहीं बैठेंगे तो उन्हें टीवी का कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड स्टेयर अंटिल देयर आईज पॉप आउट। ठीक है, वो जब तक उस टीवी को ऐसे देखते रहते हैं जब तक उनकी आंखें बेकार ना हो जाएं। और ऐसा लगता है लास्ट वीक इन समवन प्लेस वी सॉ अ डजन आइस बॉल ऑन अ फ्लोर। यहाँ क्या कॉमेडिक ये लाइन लगा दी है। वो बोल रहे हैं कि लगता है जब देखो बच्चों को तो ऐसा लगता है कि कभी कभार ऐसा लगता है कि वो लोग इतनी गौर से देखते हैं जैसे कि उनकी डजन जितनी भी आंखें हैं बच्चों की सारी निकल के फ्लोर पे आ गई हों। इस इतनी निगाह इतनी गौर से देखते हैं वो लोग टीवी को। ठीक है, दे सिट एंड स्टेयर एंड सिट। वो बोल रहे हैं कि वो इतना चुपचाप बैठते हैं टीवी को देखने के लिए, बिल्कुल बिना आंखें झपकाए, बिल्कुल बिना शोर मचाए। अनटिल दे आर हिप्नोटाइज्ड बाय इट। वो बोल रहे हैं कि वो इतने शांत, इतना हिप्नोटाइज हो जाते हैं, इतने कहते हैं ना उसमें घूम जाते हैं टीवी में कि वो कुछ नहीं करते। जैसे कि अनटिल दे आर नॉट एब्सोल्युटली ड्रंक, ना तो वो कुछ खाना पानी करते। ठीक है, विद ऑल दैट शॉकिंग ग्लास जंग। क्या कर रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि जो टीवी है वो बिल्कुल एक कबाड़ है। ठीक है, ऐसा ही वो बच्चों को दिमाग को बना देती है, बिल्कुल जंग। ओ यस वी नो इट कीप देम स्टिल। यहाँ पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमें पता है टीवी क्या करती है, वो क्या करती है, बिल्कुल शांत रखती है। दे डोंट क्लाइंब आउट द विंडो सिल। वो बोल रहे हैं कि ना तो बच्चे हमारी खिड़की से कूदते हैं ना छलांगते। दे नेवर फाइट किक और पंच। ना वो लड़ाई करते हैं, ना किक करते हैं, ना पंच। दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच। वो हमें बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, जिस टाइम वो बच्चे टीवी देख रहे होते हैं वो बिल्कुल हमें फ्री छोड़ देते हैं हमें खाना बनाने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से हम बिना डिस्टर्बनेस के खाना बना सकते हैं। एंड वॉश द डिश इन द सिंक। हम लोग डिश को सिंक में धो सकते हैं उस टाइम जब बच्चे टीवी देख रहे हों चुपचाप। बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक, टू वंडर जस्ट एग्जैक्टली वॉट दिस डज डू योर बिलव्ड डॉट। वो पूछ रहे हैं पेरेंट्स से कि क्या आपको सचमुच पता है कि टीवी कितना हानिकारक होता है आपके बच्चों के लिए, जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनकी आप एक एक
चीज़ों पर इतना सावधान होकर कदम रखते हैं? क्या आपने कभी उन्हें रोका है इस टीवी देखने से? अब वो एग्जांपल्स दे रहे हैं कि इट रॉट्स द सेंस इन द हेड। वो बोल रहे हैं कि ये क्या है, बच्चों का सेंस, सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। इट किल्स इमेजिनेशन डेड। वो बच्चों की इमेजिनेशन, जो बच्चे इमेजिन करते हैं, अपनी डेवलपमेंट करते हैं अपने ब्रेन को इमेजिनेशन करके, उस क्षमता को भी ख़त्म कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लॉक्स एंड क्लैटर्स ऑफ द माइंड, वो बेकार और अनकंफर्टेबल कर देता है बच्चों को, माइंड को। इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड। वो कैसे करता है बच्चों को, जब बच्चा कोई टीवी देखता रहता है तो वो खुद ब खुद डल होता चला जाता है। कभी तो एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे का क्या हो जाता है, चश्मा लग जाता है। ठीक है, उसकी आई साइट इतनी वीक हो जाती है। वी कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड। वो कह रहे हैं कि हम नहीं समझ पा रहे कि क्या, ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड, कि हम नहीं समझ पा रहे कि बच्चों का एक दिन कैसा टाइम आ जाता है कि वो सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है बिल्कुल इतनी बेकार कर देता है बच्चों की। कि फैंटेसी ऑफ फेयर लेडी, कि क्या उनकी जो इमेजिनेशन की क्षमता तो कर ही देता है बेकार, और जो उन्होंने बचपन की परियों की कहानी सुनी थी उन्हें भी वो भुला देता है। हिज ब्रेन बिकम एज सॉफ्ट एज चीज़। वो उतना वीक कर देता है ब्रेन को जैसे कि क्या, चीज़ की तरह ब्रेन बेकार हो जाएगा, किसी दिन सड़ जाएगा। हिज पावर ऑफ थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज। क्या कि वो उनकी जो थिंकिंग पावर होता है वहीं स्टॉप कर देता है, रस्ट कर देता है, और क्या, जमा देता है उनकी पावर को। ही कांट थिंक, ही ओनली सी। वो वो उनकी सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल बेकार हो जाती है, और वो क्या, सिर्फ देखने के लायक रह जाते हैं, वो भी किससे, अपने चश्मे के साथ। ठीक है, अब स्टार्ट होता है नेक्स्ट स्टेंजा स्टूडेंट्स। वो बोल रहे हैं ऑल राइट यू विल क्राई, ऑल राइट यू विल से। वो बोल रहे हैं कि ठीक है, बच्चे रोएंगे, रोने दो, ठीक है, बच्चे कहेंगे, कहने दो, बट इफ़ वी टेक द सेट अवे, अगर हम उस सेट को फेंक देंगे, मतलब टीवी के सेट को, वी वॉट शैल वी डू टू एंटरटेन, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। अवर डार्लिंग चिल्ड्रंस प्लीज़ एक्सप्लेन। वो बोल रहे हैं कि हम अपने प्यारे बच्चों के लिए क्या करेंगे एंटरटेनमेंट करने के लिए। वो पूछ रहे हैं कि वी विल आंसर दिस बाय आस्किंग यू। वो बोल रहे हैं कि हम इसका आंसर कैसे देंगे, हम खुद पेरेंट्स से पूछ कर देंगे कि उस टाइम पेरेंट्स क्या करते थे जब टीवी नहीं होता था। व्हाट यूज द डार्लिंग वन टू डू, क्या करना चाहिए हमें अपने बच्चों के लिए। ठीक है, पूछ रहे हैं कि व्हाट यूज द डार्लिंग वंस टू डू। ठीक है, हमें अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, किस चीज़ से उन्हें एंटरटेन करें अगर हमने टीवी सेट को हटा दिया है। हाउ यूज़ देम कीप देम सेल्फ कंटेन, कैसे उन्हें रोकें कि वो इस चीज़ को समझें और अपनी समझदारी किसी अच्छी चीज़ में लगाएं। बिफोर दिस मॉन्स्टर वॉज इन्वेंटेड, वो कह रहे हैं पेरेंट्स से कि आपको याद है जब वो मॉन्स्टर किसे बोल रहे हैं बच्चों, टीवी को बोल रहा है। ठीक है, ये वर्ड टीवी के लिए यूज़ हुआ है कि जब ये नहीं इंस्टॉल था तब का क्या, हैव यू फॉरगॉटन, डोंट यू नो, वी विल से इट वेरी क्लाउडली एंड स्लो। क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या याद नहीं है कि उस टाइम हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, ये दे यूज टू रीड, दे रीड एंड रीड। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हम उस टाइम करते थे, हम पढ़ते थे और पढ़ते थे। ठीक है, एंड रीड एंड देन प्रोसीड टू रीड सम मोर, ग्रेट स्कॉट गेट्सो। राइटर कह रहे हैं इस इन लाइन्स में कि जो बीता समय था आप अपना याद करिए। पेरेंट्स से कह रहे हैं आप अपना याद करिए कि आप जो अपना समय था वो आधे से ज़्यादा व्यतीत अपनी किताबों में कर देते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, वो बता रहे हैं, उन्हें याद दिला रहे हैं कि वही क्या है, वही प्रोसीजर किसके ऊपर अपनाइए, अपने बच्चों के ऊपर अपनाइए। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट्स होता है कि 1/2 देयर लिव्स वॉज रीडिंग बुक्स। क्या बोल रहे हैं कि उनका आधे से ज़्यादा समय किस में निकल जाता है, रीडिंग बुक में। द नेसेसरी सेल्फ्स हेल्ड बुक्स गैलर। क्या बोल रहे हैं कि जब हम नर्सरी जाते थे तो वहाँ पर भी आधी से ज़्यादा बुक्स गैलरी थी। ठीक है, बुक्स क्लैटर ऑफ द नर्सरी फ्लोर। क्या बोल रहे हैं कि बुक जो थी वो पूरा नर्सरी फ्लोर ऑक्यूपाई करती रहती थी क्योंकि वहाँ पर बुक्स ही इतनी थी। ठीक है, एंड इन द बेडरूम बाय द बेड। वो बोल रहे हैं कि बीते हुए समय में जब हमारा टाइम था, मतलब पेरेंट्स का टाइम था, तो क्या उनके बेडरूम्स में भी, उनके बेड पर भी बुक्स पड़ी रहती थी। मोर बुक वर वेटिंग टू बी रीड। क्या है कि सबसे ज़्यादा बुक्स हम पिछले जो बच्चों पहले के टाइम में लोग बाग बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे, ये कहानी वो इंटरेस्टिंग थे बुक पढ़ने में। तो वो बोल रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि बुक्स हमारा इंतज़ार करती थी कि हम उन्हें पढ़ें। सच वंडरस फाइन फैंटेस्टिक
टेल्स ऑफ ड्रैगन्स, गैप्साइंस, क्वींस एंड वेल्स। वो बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा वंडरस, मतलब बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक एडवेंचरस ड्रैगन्स की कहानियाँ, ठीक है, गिप्सिस की कहानियाँ, क्वींस की, वेल्स की, एंड ट्रेजरी आइजल्स एंड डिस्टेंट शोर्स, क्या नदियों वगैरह की, ट्रेजर्स मतलब बहुत ज़्यादा खजाने वगैरह की कहानियाँ वगैरह होती थी पुराने ज़माने में, तो वो उन्हीं चीज़ों का याद दिला रहे हैं उन पेरेंट्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट, वर स्मगलर रोड विद मैफल्ड ओर एंड पीरेट्स बियरिंग पर्पल प्लांट्स। क्या समुद्री लुटेरों की कहानी का वर्णन हुआ है बेटा यहाँ पे, और कुछ ऐसे एक, ठीक है, कुछ प्लांट्स का, पर्पल प्लांट्स का वर्णन हुआ है जिसको लोग पहले ज़माने में खाते थे, एंड सेल्स शिप एंड एलिफेंट्स। यहाँ अदर कहानियाँ, अलग अलग कहानियों के बारे में बताया गया है कि क्या क्या हम पुराने अपने बीते समय में पढ़ते थे। एंड कैनिबल्स क्रॉचिंग राउंड द पोट। क्या बोल रहे हैं कि एक पेड़ था कैनिमल्स क्रॉचिंग, वो कहाँ था, वो वहाँ पर पुराने ज़माने में लगा रहता था, स्टेयरिंग अवे एट समथिंग हॉट, जिसको गर्म करके खाया जाता था। इट स्मेल्स सो गुड, व्हाट कैन इट बी, गुड ग्रेशियस इट पेनेलॉप्स, ठीक है। ये नरभक्ष एनेलॉप नाम का एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा सुंदर सी खुशबू आती थी उसमें से, ठीक है। वो चीज़ बहुत, उसका यहाँ पे वर्णन हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पे मतलब दिखाया गया है कि ये एक चीज़ थी जिसको ना बहुत ही ज़्यादा खाया जाता था पिछले ज़माने में, ठीक है, पहले के टाइम में खाया जाता था, ठीक है। वो बता रहे हैं कि पहले बच्चे सिर्फ किताबों में मग्न रहते थे या फिर ऐसे जाने न जाने पेड़ पौधों में, ठीक है। द यंगर वंस हैड बिट्रिक्स पॉटर, ठीक है, मतलब क्या, ये बिट्रिक्स पॉटर पहले एक पोइट थे उनकी किताबों में, जैसे विद मिस्टर टॉड द डर्टी रोटर एंड द स्क्वेरल नॉटकिन, पिगलिंग ब्लैंड एंड मिसेस टिंग विंकल एंड जस्ट हाउ द कैमल गॉट्स हिज हम, ठीक है। ये किताबों के नाम बताए हैं बच्चों के लिए, बताते थे कि कैमल कैसे चलता था, एंड हाउ द मंकी लॉस्ट हिज रैप्स, ठीक है। ये स्टोरीज़ हैं बच्चों, पहले जो लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते थे बच्चों, ये स्टोरीज़ के नाम है बहुत सारे, एंड मिस्टर टॉड एंड ब्लेस माई सोल, देयर्स मिस्टर रैट एंड मिस्टर मोल, ओह बुक व्हाट बुक्स दे यूज टू नो। वो बोल रहे हैं कि क्या वो किताबें थी, कितनी मज़ेदार किताबें थी जिनकी मुझे आज भी याद आ जाती है, दोज चिल्ड्रन लिविंग लॉन्ग एगो। वो याद कर रहे हैं उन बच्चों को जो उन किताबों को पढ़ते थे, अपना टाइम उन्हीं किताबों को पढ़ने में व्यस्त कर देते। वो याद कर रहे हैं पहले के ज़माने को जब इंसान आधे से ज़्यादा टाइम उन किताबों में निकाल देता था। सो प्लीज़, ओ प्लीज़, वी बैग वी प्रे। वो बोल रहे हैं प्लीज़ प्लीज़, मतलब वो पेरेंट्स से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भीख मांगते हैं, हम प्रे करते हैं, गो थ्रो योर टीवी सेट अवे। वो बोल रहे हैं कि जाओ और अपने टीवी सेट को अलग फेंक दो अगर अपने बच्चों का भला चाहते हो, एंड इन इट्स प्लेस यू कैन इंस्टॉल। वो बोल रहे हैं कि उसके प्लेस पर तुम क्या इंस्टॉल करो, अ लवली बुक शेल्फ ऑन द वॉल, कि एक बुक शेल्फ की दीवार इंस्टॉल करो, उस जगह क्या बनाओ, एक बुक शेल्फ का गोदरेज बनाओ, आप एक अलमारी बनाओ जिसमें क्या होनी चाहिए, देन फिल द शेल्फ विद लॉट ऑफ बुक्स। क्या कि पूरी अलमारी को किससे भर दीजिए, आप पूरी डोर को किससे भर दीजिए, पूरी शेल्फ को बुक से भर दीजिए, ठीक है। कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, बुक्स एक तो सुंदरता भी बढ़ाती हैं, सुंदरता के साथ साथ बच्चों के दिमाग भी बढ़ाते हैं, ठीक है। इग्नोरिंग ऑल द डर्टी लुक्स। वो बोल रहे हैं कि जब हम लोग जब टीवी को हटा देंगे और बुक्स को रख देंगे अलमीरा में, तो क्या बच्चे क्या बहुत ज़्यादा डर्टी लुक्स देंगे, बेकार बेकार मुंह के एक्सप्रेशंस करेंगे, दे स्क्रीम एंड येल्स द बाइट्स एंड किक्स। वो क्या कह रहे हैं, वो काटेंगे, ठीक है, किक मारेंगे, एंड चिल्ड्रंस हिट यू विद स्टिक्स, कि शायद वो हमें भी हार्म कर सकते हैं, माँ बाप को भी हार्म कर सकते हैं। फियर नॉट बिकॉज वी प्रॉमिस यू। वो बोल रहे हैं कि डरिए मत इन एक्टिविटीज़ से चिल्ड्रन की, दैट इट अबाउट अ वीक और टू। वो बोल रहे हैं कि शायद ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक होगा, और हैविंग नथिंग एज टू डू, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब उन्हें इग्नोर करिए उनकी हरकतों को, क्योंकि बच्चे क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं जब उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होना, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं आगे, दे विल नाउ बीइंग टू फील द नीड ऑफ हैविंग समथिंग टू रीड। वो बोलेंगे कि जब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे तो शायद उन्हें ऐसा फील होगा कि अब उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है, तो चलिए बुक ही पढ़ ली जाए, ठीक है। एंड वंस दे स्टार्ट ओ बॉय ओ बॉय। वो बोल रहे हैं कि अगर वो एक बार बुक पढ़ने लग जाएंगे तो क्या वो बच्चे, यू वॉच द स्लोली ग्रोन अप,
ठीक है, ग्रोइंग जॉय। ठीक है, आप उन्हें देखेंगे कि वो स्लोली कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं उन बुक पढ़ने में। ठीक है, वो कितना मज़े ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई इंसान एक बार बुक पढ़ने लग जाए तो क्या उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है उसे पढ़ने में। ठीक है, फिर दैट फील्स देयर हार्ट्स दे विल ग्रो सो नी। वो एक साथ जब थोड़ा फील करने लग जाएंगे, उन्हें लगने लगेगा कि हाँ बुक्स इंटरेस्टिंग है, तो क्या है फिर उन्हें ये चीज़ नहीं लगेगी कि उनके लिए टीवी ही होनी चाहिए। ठीक है, दे विल वंडर वॉट दे डिड एवर सीन। वो सोचेंगे कि हाँ जो हुआ अच्छा हुआ, हमारी टीवी निकल गई, इसकी जगह बुक्स आ गई, अच्छी आई। इन दैट रिडिक्यूलस मशीन, वो बोलेंगे कि हाँ वो बेकार सी मशीन थी। दैट नॉट सिटिंग फॉल अनक्लीन, क्या थी, जो बेकार थी, बिल्कुल अनक्लीन थी, ना तो साफ थी ना ही कुछ काम की जिससे हमारी नॉलेज बढ़े। रिपल्सिव टेलीविज़न स्क्रीन, वो उसकी शायद स्क्रीन से भी नफरत करने लग जाएंगे। एंड लेटर ईच एंड एवरी किड विल लव यू मोर फॉर वॉट यू डिड। और फिर वो पेरेंट्स के लिए बोल रहे हैं कि आप उसके बाद जब वो किताबों से प्यार करने लग जाएंगे, उसके बाद शायद आपके बच्चे आपको इतना प्यार करेंगे कि आपने जो भी किया सही किया, और शायद वो हमारे भले के लिए ही है कि आज हम किताबों में इतना खुश हैं कि उस मॉन्स्टर को हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक और कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू मेरे बच्चों प्लीज़ देखने के लिए। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और अपनी प्रिपरेशन आराम से करिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल और सीइंग माय वीडियो। नई वीडियो जल्दी आएगी स्टूडेंट्स, प्लीज़।